Good morning students. Today we are starting Sugam Bharati Hindi class 8 chapter 6 हीरा कुणी। ये चैप्टर्स के राइटर है रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन सा चैप्टर है? हीरा कुणी। ये जो चैप्टर आपका है ये चैप्टर पालतू पशुओं से रिलेटेड है। जिन पशुओं को हम पालते हैं तो उनके प्रति हमारा स्नेह भाव कैसा होना चाहिए, ये वह चैप्टर है। तो स्टार्ट करें। ग्वालिन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुणी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था। गाय को भी 1 महीने की बछिया थी। कैसा था कि जो ग्वालिन है उसका भी नाम हीरा है और उसकी गाय का नाम था कुणी। हीरा के भी 1 महीने का बच्चा था और गाय को भी 1 महीने की बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा कुणी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। बछिया रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती। क्या होता है कि जो हीरा गाय की बछिया थी उसके लिए बिल्कुल भी दया भाव नहीं था। दूध दुहने के समय कुणी गाय रह रह कर बछिया को पुकारती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती पर उस हीरा उसे लौटा देती, उसे खूंटे से बांधे रखती। जो गाय का जो बछिया था उसे जब दूध पीने के लिए आता तो उसे क्या करती, वो हीरा भगा देती और वापस उसे खूंटे से जाकर बांध देती। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी न जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध मुँह धोकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुला देती, फिर बछिया को पकड़कर कुणी के पास ले जाती थी। बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती। दूध जरा सा पी पाती थी कि कुणी अपनी बछिया के तन को चाट कर सुला दिया करती थी। बछिया भूखी रह जाती और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। शाम को घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। क्या कहा उसने? बहुत लेट हो गई तो जब वहाँ से चली गई तो उसने कहा कि द्वार खोलो, लेकिन उसके आगे क्या हुआ? पहरेदार ने कहा आज्ञा नहीं है। पहरेदार जो थे वहाँ पर ध्यान रख रहे थे, उन्होंने कहा कि आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पेड़ पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, हुक्म नहीं है। सूरज छिप गया। पक्षी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले, अर्थात शाम का समय होने लगा था। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा था। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। कुणी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी ही पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उड़ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका हुआ था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी। एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर उसके पास एक पगडंडी हीरा अपने घर जा पहुंची। इस तरह से हीरा अपने घर पर चली गई। उसी समय रात का तीसरा पहर बीत चुका था। कितना समय हो गया उसे? रात का तीसरा पहर था। भोर होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो रह गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुणी की भूखी बछिया भी दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। हीरा के घर से दूध लाने के लिए सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, सूख गया है। वह ठहरा राजा का सिपाही। वह भला क्यों मानने लगा था?
हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। उसका दिल पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम रखा था हीरा कुणी। क्या नाम रखा था उस रास्ते का? हीरा कुणी। ये था कि जैसा हम अपने बच्चों के प्रति स्नेह करते हैं, वैसा ही पशु पक्षी जो होते हैं वो उनका भी अपने बच्चों के प्रति सेम स्नेह होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।